हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब ऑर्डर 24 आवर्स में। आज मैं आपको जो वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल तीन स्ट्रीम के अंदर है, जो कि एसएससी द्वारा निकाली गई है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, नोटिस फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023। इस पर अगर आप क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स आप चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन के अंदर दे रखी है। 26 जुलाई 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी इसकी 16 अगस्त 2023। इसके बाद जो इसकी एग्जामिनेशन डेट आती है पेपर 1 की, अक्टूबर 2023 में इसका पेपर होगा, जो पहले डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अपन बात करते हैं अलग अलग पोस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिटेल ऑफ पोस्ट एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 16 अगस्त 2023, यानी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 16 अगस्त 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद कंप्लीट होती है तो मतलब आप एलिजिबल नहीं होंगे, और अप्लाई भी कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट पोस्ट के बारे में दे रखा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, यानी आपकी सिविल इंजीनियरिंग के पास डिग्री होनी चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए गवर्नमेंट के अंडर में। उसके बाद 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और 2 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर। और इसमें जो एज लिमिट आप चेक कर सकते हो 30 ईयर्स दी गई है, और एज रिलेक्शन अलग अलग बताया गया है। उसके बाद जो जूनियर इंजीनियर आता है इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल के अंदर भी आप चेक कर सकते हो, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री चाहिए, और 3 ईयर्स का डिप्लोमा चाहिए इसके अंदर भी। इसकी भी एज लिमिट सेम है 30 ईयर्स की। इसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट आता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स, जो डिपार्टमेंट आता है CPWD, जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और दोनों आता है। चेक कर सकते हो आप, इसमें सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल वाली डिप्लोमा चाहिए इसमें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है उसमें इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा चाहिए, और इंजीनियरिंग में मतलब आपको डिप्लोमा चाहिए, और बैचलर डिग्री भी चल सकती है आपकी। इसमें एज लिमिट आपकी बढ़ाई गई है, 32 ईयर्स दिया गया है। उसके बाद जो अलग डिपार्टमेंट आता है सेंट्रल वाटर कमीशन, जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर, इसके अंदर भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अंदर एज लिमिट जो दी गई है 30 ईयर्स की दी गई है। और जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है उसके अंदर बैचलर डिग्री चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट गंगा एजुकेशन ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अंदर, जो कि जूनियर इंजीनियर का आता है सिविल के अंदर। इसके अंदर आपको 3 ईयर्स का सिविल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर डिग्री चाहिए आपको। इसकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स दी गई है। उसके बाद जो अगली डिपार्टमेंट आता है फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, जो कि FBB आता है, जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल आता है, उसको मैकेनिकल में इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए। इसकी एज लिमिट भी सेम है, 30 ईयर्स दिया गया है। उसके बाद जो अगली डिपार्टमेंट आता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, जो कि आर्मी की वैकेंसी रहेगी। इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर रहेगी, डिग्री चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए। इसमें भी सेम डिग्री मांगी गई है क्वालिफिकेशन के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की आपको डिग्री चाहिए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट डिग्री चाहिए। इसमें भी एज लिमिट सेम दी गई है 30 ईयर्स की। उसके बाद जो अगला आता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए, तीनों के ट्रेड के अंदर आपको डिग्री चाहिए, और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स दी गई है। चलो अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है कैटेगरी वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे कि इसमें दिया हुआ है BRO ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर SC के लिए 65 है, ST के लिए 32 है, OBC के लिए 116 है, EWS के लिए 43 है, और UR के लिए यानी जनरल के लिए 175 है। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट आते हैं BRO वाले चेक कर सकते हो आप, 8, 4, 15, 6, 22, 55 है टोटल। उसके बाद सेंट्रल वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर भी आप चेक कर सकते हो, 78 है, 35 है, 82 है, अलग अलग आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हो। मिनिस्ट्री पोर्ट्स ऑफ शिपिंग वाटरवेज की भी चेक कर सकते हो, अलग अलग दे रखी है आपको। उसके बाद जो अगला पॉइंट होता है एज रिलैक्सेशन एज लिमिट का। एज लिमिट में से तो आपको ऊपर बता दी है, और आप एक और बार चेक कर सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज 30 ईयर्स,
कैंडिडेट मस्ट है बोर्न नोट अर्लियर देन, यानी आपकी जो जन्म है वो आपका 2 अगस्त 1993 के बाद नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 से पहले नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जिस मतलब डिपार्टमेंट के अंदर 32 ईयर्स से बताया गया उसके ये है कि 2 अगस्त 1991 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन आता है आप चेक कर सकते हो, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का दिया गया है, OBC के लिए 3 ईयर्स का दिया गया है, PW के लिए 10 ईयर्स का है, PWD OBC वाले जो आते हैं 13 ईयर्स का है, PW जो SC/ST से आते हैं 15 ईयर्स का है, और जो एक सर्विस में आते हैं 3 ईयर्स का डिडक्शन आफ्टर दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई होने के बाद अपने एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकते हो। अपने सेंट्रल रीजन में अलग अलग रीजन दिए गए हैं, ईस्टर्न रीजन अलग अलग स्टेट्स के अंदर, कर्नाटका रीजन, उसके साथ साथ चेक करके अपना सेंटर चेक कर सकते हो, अपना सेंटर कौन सा फिल करना है। नॉर्थन रीजन दिया गया है, मतलब अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग रीजन बताया गया है SSC द्वारा, इसमें आप चेक कर सकते हो। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होंगे इसके। पेपर 1 में आप चेक कर सकते हो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, CBT होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस पार्ट है, जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल के 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के भी 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। और जो पेपर 2 होगा वो चेक कर सकते हो आप, जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल और जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इसके लिए 100 क्वेश्चन होंगे आपका 300 मार्क्स के, क्योंकि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ये आप चेक कर सकते हो, इसमें दिया गया है इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आपका सिलेक्शन किससे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स बताए गए हैं आपको। जनरल जो UR कैटेगरी से आते हैं अनरिजर्व 30% गया है, और OBC और EWS के लिए 25, और जो भी अदर कैटेगरी से आते हैं 20% रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स। उसके बाद जो फेज़ 1 के बाद आपका जो नंबर आएंगे उसकी मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा सेकंड पेपर 2 के लिए। उसके जो अगले पॉइंट पर आता है, आप उसके बाद में आपको सैलरी क्या मिलेगी ये आप चेक कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, जो कि नॉन ग्रेजुएटेड ग्रुप B की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल इन लेवल 6 का रहेगा। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपको पे मैट्रिक्स लेवल 7 का सेंट्रल पे कमीशन मिलेगा। ये था फ्रेंड्स आपका डिटेल वीडियो जूनियर इंजीनियर जो कि SSC द्वारा निकाली गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।